अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम से खबरें लीक होती हैं कि प्लेयर्स में लड़ाई हो गई है, कोच ने ये कह दिया है, बाबर आजम शाहीन की लड़ाई हो गई है, तो हम सबको ये चीजें थोड़ी नॉर्मल ही लगती है क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम जो पिछले 6 माह पहले ये एक वर्ल्ड कप का टाइटल जीती है, T20 वर्ल्ड कप जीती है, वो न्यूजीलैंड से सीरीज हारती है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए आती है और यहाँ पर भी परफॉर्मेंस कुछ खास नजर नहीं आती है। फिर रोहित शर्मा पर क्रिटिसिज्म होता है, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती है, अचानक से ड्रेसिंग रूम से लीक्स आती हैं, ड्रेसिंग रूम से बातें लीक होती है, जिसमें गौतम गंभीर टीम को खुली वार्निंग दे रहे होते हैं कि इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया। और उस इन 3 अल्फाजों को लेकर इंडियन क्रिकेट में भौचाल आ जाता है। ये सिर्फ 3 अल्फाज, हमें तो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल जाता है हमारे ड्रेसिंग रूम से, लेकिन सिर्फ 3 अल्फाज और कुछ बातों के तहत मैं देख रही हूँ कि सुबह से इंडियन मीडिया सिर्फ यही कवर कर रहा है, फैंस यही कवर कर रहे हैं, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम भी इसी के बारे में बात करते हैं। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। यार देखो, सीन ये है कि ऐसा नहीं है टीम इंडिया हारती नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि हर टीम कुछ ना कुछ हारेगी, ऐसा तो नहीं है भाई, मतलब मुसलसल जीत रहे हैं, हार जीत लगी रहती है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट प्रॉब्लम ये है कि रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही, उनके बारे में बहुत बात हो रही थी, मैं खुद उनके बारे में बात कर रही हूँ, हालांकि पीछे स्टूडियो में पिक्चर लगी हुई है, मैंने हर वीडियो में यही बात बोली कि भाई इज नॉट परफॉर्मिंग, रोहित से नहीं हो रहा। लेकिन अचानक से गौतम गंभीर पे सारी कहानी आ जाती है। मैं गौतम गंभीर को डिफेंड नहीं कर रही, ना ही मैं गौतम गंभीर के बारे में ये बात कर रही हूँ कि भाई गौतम इज राइट, वो जब से आए हैं वो अच्छा कर रहे, नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि वो जब आए तो चीजें इतनी भी अच्छी नहीं हुई, मतलब एवरेज ही रहा है इंडियन क्रिकेट का रिजल्ट, लेकिन अभी वो आए इतना टाइम भी नहीं हुआ उनको कि इंडियन टीम पहले कुछ नहीं हारी है, हमने भी देखा है T20 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम कैसे नॉकआउट स्टेजेस से जो है वो बाहर हो जाती थी, नहीं आगे जा पाती थी, फाइनल तक नहीं पहुंच पाती थी, सेमीफाइनल तक जाती थी। लेकिन गौतम गंभीर को सिर्फ एक हार का जिम्मेदार ठहराना मेरी नजर में बड़ा गलत है। आप कप्तान के बारे में बात ही नहीं कर रहे। अच्छा, और ये आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस ने ये न्यूज जो है वो ब्रेक की और काफी ज्यादा इसके बारे में बात हो रही है, कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि जो देवेंद्र पांडे है, आई डोंट नो कि मैं प्रोनाउंस उनका नाम सही कर रही हूँ या नहीं, वो रोहित शर्मा के पीआर है, वो रोहित शर्मा के बहुत अच्छे दोस्त है, और इसी वजह से वो रोहित शर्मा को क्लियर करने के लिए अब सारा मलबा जो है वो गौतम गंभीर पर डाल रहा है। और काफी ज्यादा लोग ये भी ब्लेम कर रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम से प्लेयर्स अपनी बातें कैसे जर्नलिस्ट तक पहुंचा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, देखो ड्रेसिंग रूम में कौन होता है, आपके प्लेयर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, जो आपका स्टाफ होता है। अब जो लीक कर रहा है इनमें से ही होगा, और जर्नलिस्ट को क्या चाहिए होता है, मसाला चाहिए होता है, ठीक है, उनकी जॉब है ये करना। आप जर्नलिस्ट को क्रिटिसाइज नहीं करें कि उसने ये खबर ब्रेक क्यों कर दी, मैं तो सिंपल सी बात बोलूंगी, आप क्रिटिसाइज उनको करें जो लोग ये आपकी बातें, अंदर की बातें बाहर पहुंचा रहे हैं, बिकॉज जर्नलिस्ट का तो काम ही यही है, उसका तो काम ही है न्यूज ब्रेक करना, जितनी न्यूज वो ब्रेक करेगा, जितनी बड़ी सनसनीखेज खबरें वो आपके सामने रखेगा, उतना उसका चैनल जो है उसे रिस्पेक्ट देगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए आप जर्नलिस्ट के पीछे नहीं पड़े, आप उसके बारे में बात करें जो ये खबरें दे सकता है। अब सबके सब रोहित शर्मा पे ही ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि देवेंद्र पांडे जो है वो रोहित शर्मा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो सब कह रहे हैं कि शायद रोहित ने ये खबरें बाहर लीक की हैं। अब रही बात इन ड्रेसिंग रूम, देखो गौतम गंभीर ने सिर्फ 3 लफ्ज ही तो बोले हैं, बस बहुत हो गया, मतलब कोई तूफान नहीं आ गया, उसने ये तो नहीं बोल दिया बेचारे कोच ने आपके कि भाई जाओ रोहित शर्मा बोला दरवाजा एंड गो आउट, मतलब ऐसी भी कोई बात नहीं बोली, ऐसा भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जिसको आपने इतना उछाल लिया है, इतनी उसके बारे में बात कर ली। बहुत नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन है जो कोचेस और प्लेयर्स के दरमियान होती रहती है, लेकिन ये जब भी बाहर आती है जब आप हार रहे होते। ये बातें पहले भी हुई होंगी, ये बातें ऐसा नहीं है कि अभी ही हुई हैं, गौतम गंभीर ने ही की होंगी और दूसरे कोच इसमें गुजरे उन्होंने भी ऐसे स्टेटमेंट दिए होंगे, ये बातें पहले भी हुई होंगी, लेकिन मंजर आम पर अभी आ रही हैं, ये बातें डिस्कस अभी हो रही हैं। क्यों? क्योंकि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में आपकी परफॉर्मेंस एज पर द एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो यही एक मैसेज है आपको, एक सिंपल सी बात है कि हम पाकिस्तानी फैंस और हमारा तो मसला ही यही है कि ड्रेसिंग रूम से खबरें अंदर बाहर, मतलब ये सारा सीन चलता रहता है। मैं तो आपको सिंपल सी बात बोलूंगी यार, जब हारते हैं ना तो मैस क्रिएट होता है। अब ये मैस जब ही साफ होगा जब चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अब एक और नया जो है वो सोचा छोड़ा गया है, वो ये है कि
एक सीनियर खिलाड़ी जो है वो इंटरिम कैप्टन बनना चाहता है, यानी कि मतलब दो प्लेयर्स हैं ऐसे जो चाह रहे हैं कि भाई आपका जो रोहित शर्मा है वो जा रहे हैं। ठीक है, रोहित शर्मा जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी रोहित शर्मा की एज कैप्टन टेस्ट टीम में खासतौर पर आखिरी ट्रॉफी होगी। ठीक है ना, आखिरी सीरीज होगी टेस्ट की जो वो एज कैप्टन खेलने वाला है। अब मसला सारा ये आ गया है कि दो नए यंग प्लेयर्स हैं जो चाह रहे हैं कि वो कप्तान बने, लेकिन फिर एक सीनियर प्लेयर बोलता है कि ये अभी यंग है, इनको थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक मुझे कप्तान बना दो। अब सीनियर प्लेयर पर किसकी नजरें जा रही है, मतलब वो कौन सा सीनियर प्लेयर है जिसे मिस्टर फिक्सड का नाम दिया गया है, डेट इज विराट कोहली। सबके सब विराट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं एज विराट फैन बात नहीं करी, लेकिन मैं एक बात आपको बोलूंगी, जिस बंदे ने खुद लात मार के कैप्टेंसी को ठुकराया हो, जिस बंदे ने खुद कैप्टेंसी बीसीसीआई के मुंह पे मारी हो, वो बंदा फिर से कप्तानी वापस मांगेगा? मतलब आर यू सीरियस? और अगर वो मांग रहे हैं, लाइक इज दिस रियली विराट कोहली? बिकॉज मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही कि जो बंदा खुद बोल रहा है कि यार नहीं चाहिए, रखो अपनी कप्तानी अपने पास, वो बंदा फिर से बोलेगा मुझे कप्तानी दे दो, और वो भी इस स्टेज पर। विराट कोहली की खुद की परफॉर्मेंस भी तो कोई खास नहीं है, इंडियन टीम स्ट्रगल कर रही है, वो क्यों दोबारा इन सारे झंझटों में पड़ना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये खबर जो है वो बहुत ही ज्यादा दुरुस्त है। वो तो इंडियन जर्नलिस्ट आपको बेहतर बताएंगे, बिकॉज वही प्लेयर्स के साथ उनका ताना बाना जुड़ा हुआ है। बट मैं अभी भी इस खबर पे बिलीव नहीं कर सकती कि विराट दोबारा से वापस आना चाह रहे हैं। पॉसिबिलिटीज किसी भी चीज की होती है, आप किसी भी चीज के बारे में श्योरिटी से नहीं बोल सकते, लेकिन विराट वाली न्यूज मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि जो मिस्टर फिक्सेट है क्या वो विराट कोहली ही है? और इसके अलावा ये जो गौतम गंभीर को बीच में लाकर रोहित शर्मा को क्लियर किया जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।